तारिका, हाँ ये ड्रेस देखो, वाओ यार, कैसी लग रही है? नाइस नाइस कलर, नाइस कट, नाइस कट ना? ग्रेट। आई एम श्योर तुम पे अच्छे लगेंगे। तो ले ले। पक्का। हाँ, डन। ओके। ओके, सो कौन सी वाली पार्टी जा रहे हैं हम? अच्छी वाली पार्टी? माइक्रोस्कोपिक पार्टी। ओह भाई साहब जरा मेंस वॉच दिखाना प्लीज। यस मैम। मेंस वॉच? ये देखिए मैम। वाओ। अच्छा, वैसे ये मेंस वॉच किसी ऐसे इंसान के लिए जिसका नाम ए से शुरू होता हो? वेल, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा। देखिए सेम थिंग इन रोज कैसी है? गोल्ड प्लेटिंग। ओके। I mean, मैं उस दिन की वो टेस्टी वाले डिनर के बारे में बात कर रही थी जो तुमने बनाया था। नाइस ड्रेस, हाँ? Look at this. Look at Which this. one? Really nice. Ouch! अरे, हेलो? माफ कीजिए, मैंने देखा नहीं, मेरा ध्यान कहीं। It's okay. एक बार फिर से माफी मांगता हूं। क्या हुआ? पीछे मुड़ के क्यों देख रही हो? नहीं यार, मैं सोच रही हूँ इतनी जगह थी फिर भी आके हमसे क्यों टकराया? हाँ? ओफो, what's wrong with you? जब से तुमने सीआईडी में काम करना शुरू किया, तुम भी सब पे शक करने लगी हो। अरे यार, ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में ऐसा हो जाता है। भीड़? Relax. यहाँ पे कहाँ भीड़ है? हाँ? तारिका, मैंने कहा भीड़ भाड़ वाली जगह। सोनाली, आई एम श्योर कुछ गड़बड़ है। श्योर। या गड़बड़ है। आज हमारी छुट्टी है, हमें शॉपिंग करनी चाहिए और तुम बेकार में शक कर रही हो। कम ऑन, लेट्स गो। कम ऑन। मत मारो मुझे। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। छोड़ दो मुझे। मुझे मत मारो। मैं कहाँ जाऊँ? मत मारो मुझे। प्लीज, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो प्लीज। मैंने आपका नमक खाया। मैं कभी आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अगर जिंदा बच पाया तो कर पाएगा ना गद्दारी। देखो, मुझे मत मारो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं बच गया तो वो आपको दुआ देंगे। मुझे मत मारो। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। आपका गुलाम बनकर रहूंगा, पर मुझे मत मारो। अबे गिड़गिड़ाना बंद कर बे, समझा? क्या करेगा जिंदा रहकर? हाँ, इस धरती पर बोझ ही तो बनेगा ना। हाँ, मुझे मत मारो। मेरे यहाँ रहम की कोई कीमत नहीं है, इसलिए रोना धोना बंद कर। बचाओ! अरे कोई तो मुझे बचाओ! कोई तो बचाओ! कोई नहीं आएगा यहाँ पे, और अगर कोई आया भी ना तो वो भी जिंदा वापस नहीं जाएगा, समझा? काफी खून बह चुका। पीछे से चोट लगने का कोई निशान नहीं। पलटाओ इसे। माय गॉड, ये यहाँ पे क्या कर रहा था? जानते हैं इसे सर? हाँ, बहुत दिनों पहले ये हमारे साथ काम करता था। कौन है सर ये? देव नाम है इसका। सर गोली सीधे सिर में ही मारी। हाँ, सर यहाँ पे खरोचने के निशान और घाव भी है। हाँ, जरूर इसे बांधा होगा
और तड़पाया होगा। ये क्या, सिगरेट से जलाया भी है इसे? शायद कोई खबर निकालने की कोशिश की गई है इससे। गोली अभी भी सिर के अंदर ही है। सर शायद गोली से पता चल जाए कि गोली कौन सी गन में से चली है। और गन का मालिक भी। इसे यहाँ पर लाया कैसे होगा? कहीं किसी ने गोली मारकर इसे यहाँ पर फेंक तो नहीं दिया? या फिर और कहीं दूर से घसीट के लाया होगा यहाँ पर? देखना जरा, वहां पर कुछ खून के निशान वगैरह है क्या, या घसीटने के निशान? हाँ यस सर। हेलो, हाँ एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। कहाँ पर? चार बत्ती इलाका। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। क्या हुआ सर? लोकल पुलिस का फोन था। चारबत्ती इलाके में उन्हें गाड़ी मिली जिस पर खून लगा हुआ है। लाश भी मिली है सर? नहीं, लाश नहीं मिली। चारबत्ती इलाका। कहाँ है गाड़ी? यही है? MS04Y8620। सर, से गाड़ी तो डॉक्टर सोनाली की है सर, वही नंबर है। क्या ये सोनाली की गाड़ी है यहाँ पे? स्टीयरिंग पर भी खून। किसका खून हो सकता है ये? सोनाली की गाड़ी में खून? तो कहीं खून डॉक्टर सोनाली का तो नहीं? उसी का डर लग रहा है मुझे काजल। सोनाली की गाड़ी सुनसान जगह देख रही है, सोनाली गायब है और गाड़ी में खून। कहीं सोनाली को कुछ हुआ तो नहीं? जरा फोन लगाओ सोनाली को जल्दी। विवेक, गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो। काजल, क्या हुआ? हाँ? सर सिर्फ यही जा रही सर, वो फोन नहीं उठा रही है। फोन उठा नहीं रही है? तब फिर से फोन लगा के देखो। सर देखो। सर आसपास से कोई आवाज आ रही है सर। हाँ, फोन की रिंग जैसी आवाज है। सर कहीं ये फोन डॉक्टर सोनाली का तो नहीं है? हाँ हो सकता है। काजल जरा फोन कट करो। आवाज बंद हो गई, फिर से कॉल करो। सर फोन फिर से बज रहा है सर। हाँ मतलब ये फोन डॉक्टर सोनाली का ही है। तो फिर सोनाली भी यही कहीं होनी चाहिए। सर आवाज यहीं से आ रही है। चलो। सोनाली, 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 खून। माय गॉड, बस कहीं सोनाली को कुछ हो न जाए। सोनाली, सर खून इस तरफ जा रहा है सर। मोबाइल फोन भी वहीं से बज रहा है। सोनाली, सोनाली, हम लोग फैल जाते हैं इसी दिशा में जहां से आवाज आ रही है। देखो। यस सर। सोनाली, डॉक्टर सोनाली, डॉक्टर सोनाली। सर हाँ? सर ये देखिए सर, डॉक्टर सोनाली का मोबाइल फोन। अरे तो फिर सोनाली कहाँ गई? सोनाली,
डॉक्टर सोनाली, माय गॉड, ऐसा लगता है इसे इस पत्थर से मारा है सर। काफी खून लगा हुआ है। एक और लाश। पत्थर से मारने का घाव तो दिख रहा है, बहुत बुरी तरह से मारा है इसे। मगर सर ये यहाँ आया कहाँ से इतनी सन्नाटे जगह पर? वही तो, मगर ये है कौन? सर जेब में भी कुछ नहीं है। सोनाली का पता नहीं। सोनाली गायब है, उसका फोन यहां पर मिलता है, उसके करीब ही एक अनजान आदमी की लाश भी मिलती है। क्या हुआ है सोनाली के साथ? है कहां वो? सोनाली! ये सब अचानक कैसे हो गया? लगता है चला गया। ओह गॉड, मैं बच गई। लेकिन इतनी आसानी से कैसे चला जाएगा वो? उसे देखकर नहीं लग रहा था इतनी आसानी से मुझे छोड़ देगा। मेरा दिल कह रहा है वो यहीं कहीं है। मुझे चुप जाना चाहिए कहीं पर। मुझे चुप जाना चाहिए। भाग जितना भाग सकती है, कहां तक जाएगी? ये है देव का घर। ये पेपर तो 2-3 दिन पुराने हैं। मतलब 2-3 दिन से घर नहीं आया होगा वो। मतलब मारने से पहले उसे किडनैप किया गया था। अंदर चल के देखते हैं। अंदर तो सब ठीक ठाक है, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है। आप में से एसीपी प्रद्युमन कौन है? क्यों, क्या बात है? आप एसीपी प्रद्युमन हो? नहीं नहीं, एसीपी साहब तो यहाँ नहीं है। आप बताओ, आपको क्या परेशानी है? मुझे उन्हें कुछ देना है। क्या क्या देना है? क्या है बेटा इसमें? मालूम नहीं। ये आपको दिया किसने? वो दूसरे अंकल ने दिया। कौन अंकल? कहाँ पे हैं? बाहर खड़े हैं। बाहर? यहाँ बाहर तो कोई भी नहीं, लगता है भाग गया हो। ये दिया क्या है? सीडी? सीडी? शायद इसमें ऐसा कुछ है जो वो एसीपी साहब को दिखाना चाहता है। अब वे रेडी है? यस सर। डॉक्टर सोनाली की वीडियो रिकॉर्डिंग? सर डॉक्टर सोनाली आज गायब हुई है। आज ही हमें उनकी कार मिली, लेकिन स्क्रीन पे जो डेट है वो तो कल की है। ओह माय गॉड, लगता है कोई मार कर भाग गया इसे। इसे अगर हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो ये तो यहीं पे मर जाएगा। मतलब सोनाली कल रात को गायब हुई है, मॉल से लौटते वक्त। सर जिसने ये वीडियो भेजा है वो हमसे कुछ कहना चाहता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने किडनैप कर लिया डॉक्टर सोनाली को? देखते हैं, पता चलेगा। बचाओ! गॉड, बहुत खून बह गया है इस आदमी का। बचा लो प्लीज। देखिए आप घबराइए मत। मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। ओके? कोई मेरी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। मैं अभी करती हूँ। आप घबराइए मत। देखिए ये कैसे हुआ, कब हुआ ये? पता नहीं,
कोई मार के भाग गया। हॉस्पिटल ले चलिए। मैं आपको लेकर चलती हूँ हॉस्पिटल। आप घबराइए मत। आइए आइए, ध्यान से आइए, मेरा सहारा लीजिए। आइए, ध्यान से, केयरफुल केयरफुल, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अरे ये क्या हुआ बे? आगे कुछ नहीं है क्या? आगे कुछ भी नहीं है सर, सीढ़ी खाली है। सर पहले एक्सीडेंट का बहाना करके सोनाली से लिफ्ट मांगी, फिर सोनाली पे हमला किया। मगर सोनाली को क्यों मारना चाहता है वो? सर ये सीडी हमें देव के घर में लाके दी गई है। इसका मतलब उसे मालूम था कि हम लोग देव के घर में जाने वाले हैं। मतलब अभिजीत, इस सोनाली का गायब होना और देव का खून, दोनों में कोई ना कोई संबंध है। सर हमें जल्दी से जल्दी सोनाली को ढूंढना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ढूंढेंगे कहाँ से सर? हमारे पास तो कोई सुराग भी तो नहीं है। सर कल शाम तारिका सोनाली के साथ में थी, तो तारिका को तो कुछ ना कुछ अंदाजा होगा कल शाम क्या हुआ। फोरेंसिक लैब चलते हैं। हाँ सारुण क्या? क्या हुआ डॉक्टर तारिका? ये ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? अब पता नहीं अभिजीत, मैं भी कब से पूछ रही हूँ, लेकिन कुछ बता ही नहीं रहे। सारुण क्या हुआ? कोई टेंशन है क्या? सर कुछ तो बात है, वरना आज से पहले डॉक्टर सालुंखे के हमें ऐसे कभी नहीं दिखे। यार सारुण के अगर कुछ बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? बताओ क्या हुआ? बस सोनाली की कार में जो खून आपको मिला था पीछे वाली सीट पर, वो खून सोनाली का नहीं है। क्या? हाँ, वो खून सोनाली का नहीं है, मगर कार के अगले दरवाजे पर जो खून मिला है वो खून सोनाली का है। क्या? आपको पूरा यकीन है वो खून सोनाली का है? हाँ अभिजीत, मैंने टेस्ट करके देखा है, वो खून सोनाली का ही है। इसका मतलब है सर डॉक्टर सोनाली के साथ कुछ हुआ है, तभी तो उसका खून गाड़ी के आगे वाले दरवाजे में मिला। मगर सर सोनाली मैम है कहाँ? ये तुम हमें बताओ तारिका, सोनाली कल शाम तुम्हारे साथ थी? हाँ सब साथ तो थी, हमने शॉपिंग भी की, लेकिन उसके बाद तो वो अपने घर चली गई थी। तो फिर रास्ते में कहाँ गायब हो गई वो? हाँ, घर क्यों नहीं पहुंची? पता नहीं, इनफैक्ट जाते वक्त मैंने ये भी कहा था कि पहुंचने पर फोन करना, कोई फोन नहीं आया। तुम लोगों के अलावा कोई और भी था तुम्हारे साथ? नहीं। अच्छा जरा याद करो, कल क्या तुमने किसी को देखा आसपास मंडराते हुए? कोई अजीब बात हुई वहां पर? नहीं। हाँ सर एक आदमी आकर हमसे टकराया था। तो इसमें शक की क्या बात है? अजीब बात यह है कि आसपास इतनी सारी जगह थी चारों तरफ, लेकिन फिर भी वो आदमी आकर जानबूझकर हमसे ही टकराया। पहचान सकोगी उसे? अगर वो आदमी सामने आएगा तो जरूर पहचानूंगी। ठीक है विवेक, जरा इनको लेके जाओ और स्केच बनवाओ। आप स्केच बनवाइए उस आदमी का। जी। सारुंखे, वो जो दूसरे आदमी की लाश मिली थी हमें जंगल में, उसके बारे में क्या पता चला? उस आदमी का पूरा बायोडाटा निकाल लिया मैंने। ये देखो, रघु है इस आदमी का नाम। अपराधी है ये, अपराधी। खून, डकैती, अपहरण, पता नहीं क्या क्या गुनाह किए इसने। उम्र कैद की सजा काट रहा है ये। उम्र कैद की सजा काटने वाला आदमी बाहर आके मरता है, गड़बड़ है। और वो जो लाश के पास से पत्थर मिला था, ये पत्थर जिस पर खून लगा हुआ है? हाँ, उस पर उंगलियों के निशान मिले आपको? आप लोग तो जानते हैं पत्थर पर से उंगलियों के निशान उठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पत्थर पर खून लगा हुआ था और उस खून में एक निशान मिला है। ओके, तो मिला के देखा आपने? कंप्यूटर से कहा मैच करके देखे, अब देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अरे सोनाली, अरे पत्थर के ऊपर सोनाली के उंगलियों के निशान, मतलब सोनाली के हाथों खून हो गया। सब उस आदमी का स्केच बन गया। ये सर, ये वही आदमी है जो कल हमसे मॉल में टकराया था। एक बात और है बस, देव को जो गोली लगी
वो कुछ अजीब किस्म की है। अजीब किस्म की मतलब? कुछ ऐसी होगी, देसी गन से चली हुई। हाँ, ये देसी गन कहाँ से आई, किसने बनाई, ये पता लगाना थोड़ी टेढ़ी खीर है सर। और पता तो लगाना ही पड़ेगा अभिजीत, पता तो लगाना ही पड़ेगा। पूरा एरिया जो है 2 नंबर के लोगों से भरा पड़ा है। वो जंजीरा को पकड़ा था मालूम है ना? जंजीरा को इधर ही पकड़ा था। हाँ, यहीं पे ये घर के अंदर गड्ढा बना के बैठा हुआ था, ऊपर कारपेट ऊपर सोफा। फिर कैसे पकड़ा? सारा घर छान मारा, कहीं नहीं मिला। घर से बाहर निकाला था, चीखने की आवाज आई। मैंने घर में सबको पूछा कौन चीखा, हाँ कौन चीखा, सबकी सोच बंद। मैं भी परेशान, आवाज कहाँ से आई? तो थोड़ी देर बाद फिर से चीखने की आवाज आई। खींच के निकाला उसको जमीन के अंदर से। ये टकलिया जो है, इससे पूछेंगे? शाना लगता है। क्या बात, कब से रहता है इधर? क्यों, राशन कार्ड चेक करने आएगा? अरे मैं इधर ही पैदा हुआ है। अरे तू किधर पैदा हुआ उससे अपने को क्या, और हम लोग तुझे क्या राशन कार्ड वाले दिखते हैं? क्या काम है? कुछ खरीदने गया है। क्या? घोड़ा। घोड़ा? ये क्या है? अरे बारात वाला घोड़ा नहीं रे, घोड़ा घोड़ा पिस्टन। फंसाने आया क्या? इधर और जाके पूछ। किसको किसको पूछूं? मेरे को क्या मालूम? जिसको मालूम है बस। फिर नाटक कर रहा है, आ जाओ। क्यों नाटक कर रहा है? जंजीरा ने तो बोला यहाँ पे किसी को भी पूछ लो। हाँ, जंजीरा वो किधर में है? तुम वो तो हाँ मालूम है, अंदर था ना, 1 हफ्ते के लिए बाहर आया वो। उसकी माँ की तबीयत कुछ खराब है। क्या बोला वो? अरे बोला ना इधर घोड़ा मिलेगा। ये घोड़ा क्या है? ये गोली देखा? है? ऐसा घोड़ा चाहिए जिसमें ये गोली फिट होता है, समझा? उस तरफ जाओ, बाएं हाथ पे, तीसरी गली, चौथा मकान, कानिया नाम है इसका। भड़कता है तू? घोड़ा चाहिए। अरे घर तो बंद है, ताला लगा। कौन है? क्या है तुम लोग? अरे ये कान्या घर पे नहीं है क्या? नहीं है तो कहाँ गया वो? मुझे क्या मालूम? अब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? और आप लोग हैं कौन? कस्टमर है। कस्टमर? अरे घोड़ा चाहिए, जंजीरा ने भेजा है। तो ऐसा बोलो ना, जंजीरा ने भेजा है। सॉरी भाई साहब, जंजीरा ने भेजा है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम लोग एक काम करो, 3 नाका चौल में उसके भाई की पान की दुकान है, तुम उससे पता कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये पान की दुकान। बोलो साहब, एकदम देसी पत्ता है साहब, बनारसी मगही कौन सा जो बोलोगे मिलेगा साहब। वैसा ही पान खिला दे जैसा पिछली बार कान्या ने खिलाया था, खा के तबीयत हरी हो गई। कान्या? ओहो साहब, समझ गया। वो क्या है, कभी कभार दुकान पे बैठ जाता है साहब, और पान लगाना साहब मैंने ही सिखाया उसे। अच्छा, आएगा हूँ आजकल? होगा अपने घर पे साहब। नहीं, घर पे तो नहीं था, वो पड़ोसी बता रहा था कि और गायब है। वो गायब है? तो मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, तुम्हारा भाई गायब है, तुम्हें पता नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं बिल्कुल शरीफ आदमी हूँ साहब, वो अपने धंधे में और मैं अपने धंधे में। अच्छा, जरा ये स्केच देखो, इसे पहचानते हो तुम? आप लोग कौन हैं? और ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हम लोग सीआईडी से हैं। एक खून हो गया, समझा? जो कुछ भी मालूम है सच सच बता दे, वरना अभी दुकान बंद करके उठा के ले जाएंगे तुझको। साहब इसको कान्या के घर पे देखा था साहब। क्या कर रहा था ये कान्या? क्या साहब, कान्या और ये चोरी चोरी कुछ बातें कर रहे थे साहब। क्या बात कर रहे थे? तुमने कुछ सुना? वो तो साहब मैंने कुछ नहीं सुना,
कुछ और मालूम है? साहब इसके बारे में तो मुझे और कुछ नहीं मालूम। साहब कान्हा ही बता सकता है। मैं अभी उसको फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो भैया। हाँ बोलो, क्यों फोन किया? थोड़ा अर्जेंट था भैया, इसलिए फोन करना पड़ा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है। आप आओगे तो पता चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं कल आता हूँ। कल? ठीक है साहब, वो कल आएगा यहाँ पे। देखो, हम लोग कल फिर आएंगे। अगर उसे पता चला और वो नहीं आया तो तुमको लेके जाएंगे, समझे? ओके सर। सर, अभिजीत सर का फोन था। जिस आदमी ने गन बेची थी, जिससे देव का खून हुआ, उसका पता चल गया सर। मिला वो? नहीं सर, 2 हफ्ते से वो घर से गायब है, लेकिन अभिजीत सर ने उसके भाई को ढूंढ निकाला है सर। गुड। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। हाँ एसीपी प्रद्युमन। मुझे नहीं जानते? नहीं, कौन बोल रहा है? कोई बात नहीं, डॉक्टर सोनाली को तो जानते होंगे। हाँ जानता हूँ, लेकिन काम क्या है तुम्हारा, बताइए कौन बोल रहा है? अरे अरे, आप तो नाराज हो गए। इतना गुस्सा ठीक नहीं है एसीपी साहब। मैंने सोनाली नाम ही लिया और आपके दिमाग की नसें फटने लगी। अगर अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया तो हार्ट फेल हो जाएगा। जब पता चलेगा कि सोनाली की जान खतरे में। सोनाली की जान खतरे में है, ये तुम्हें कैसे पता चल गया? क्योंकि वो यही है मेरे पास। बचा सकता है तो बचा ले, नहीं तो ऐसी मौत मरेगी कि देखने वाले भी रोएंगे। देखो, अगर सोनाली को कुछ भी हो गया ना, तो अपनी गर्दन संभाल कर रखना, क्योंकि जब हमारे हाथ किसी के गर्दन तक पहुंचते हैं तो गर्दन टूट जाती है, समझे? तेरे 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 हाथ देखने की तमन्ना है प्रदीप। किसका फोन था सर? जिसने सोनाली को किडनैप किया उसका। क्या कहा सर उसने? सोनाली की जान को खतरा है। सचिन, पता लगाओ ये फोन कहां से आया था, जल्दी। यस सर। हेलो, हाँ मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। देखिए अभी हमें एक नंबर से फोन आया है। नंबर है 1334572। ये बताइए कि ये फोन कहाँ से किया गया है? जी हाँ, मैं होल्ड करता हूँ। जी क्या? ऋषभ स्टोर? पता कहाँ का है? हाँ ओके ओके, थैंक्स सर। ये फोन लेक्सस मॉल से किया गया है सर। लेक्सस मॉल? विवेक, कौन से फ्लोर पे वो दुकान है जहां से फोन आया था? 2nd फ्लोर सर, ऋषभ स्टोर्स। 2nd फ्लोर, ऋषभ स्टोर। या देखते हैं। विवेक, या कहां पर है? सर वो रहा। वो एक्सक्यूज मी, 1335725, ये यही का नंबर है? जी हाँ, हमारा नंबर है। लेकिन आप लोग कौन? सीआईडी से। सीआईडी? लेकिन साहब हमने तो कुछ किया नहीं। यहां से किसी ने फोन किया है हमें। कौन? यहाँ से? जी हाँ, यहाँ से। नहीं साहब, यहाँ तो मैं हूँ और मैंने आप लोगों को फोन नहीं किया। तो फिर कोई और है जो यहाँ से फोन कर सकता है? मालूम नहीं साहब। इसका मतलब तुम कुछ छुपा रहे हो? हाँ साहब, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मैं वाकई में कह रहा हूँ सर। तुम्हारे अलावा और कौन होता है इस दुकान में? दुकान के मालिक हैं विक्रम साहब, वो बैठते हैं। मिस्टर विक्रम, कहाँ पर है वो? बुलाओ उन्हें। वो यहाँ नहीं है, बाहर गए हुए हैं। लेकिन साहब दुकान में मैं हमेशा रहता हूँ। अगर विक्रम साहब ने फोन किया होता तो मुझे जरूर मालूम पड़ता। तो क्या बिना फोन किए ही हमें फोन आया यहाँ से? हो सकता है उनके दोस्त ने फोन किया होगा। क्या मतलब? 1 घंटा पहले उनका दोस्त आया था। वो लोग आपस में काफी देर तक बातें कर रहे थे और फिर किसी काम से विक्रम साहब गोडाउन में चले गए। फिर उनके दोस्त ने फोन किया। तुमने कुछ सुना? क्या बात की उन लोगों ने? नहीं साहब, बहुत धीमे धीमे बात कर रहे थे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोस्ती गड़बड़ हो? हो सकता है। विक,
उस आदमी का स्केच दिखाओ इसे। यही आदमी था। हाँ साहब, ये वही आदमी था। अभी कहाँ गया ये? पता नहीं साहब, लेकिन विक्रम साहब के साथ में अभी भी गए हैं। विक्रम साहब के साथ? कहां पर गए होंगे, कुछ पता है तुम्हें? एग्जैक्टली पता नहीं साहब, लेकिन हो सकता है पार्किंग में होंगे। इस बिल्डिंग के पार्किंग लॉट? ये वो पार्किंग। और विक्रम साहब की गाड़ी कहां पर पार्क होती है? यहाँ पर, यहाँ पर, वहां पर। साहब ये तो विक्रम साहब की गाड़ी है। अच्छा, लेकिन गाड़ी में कौन बैठा हुआ है? साहब, ये तो विक्रम साहब है। विक्रम? विक्रम? माय गॉड, ये तो मर गए। जिस बात का डर था वही हो गया। इसे किसने मारा होगा सर? काजल, जरूर उसके वाले आदमी का ही काम होगा। ये विक्रम को मार के भाग गया है वो यहाँ से। सर अगर ये इसका दोस्त है तो इसे क्यों मार दिया उसने? उन्हीं को शक हुआ होगा कि विक्रम उसके बारे में हमें सब कुछ बता देगा, इसलिए पहले इसे मार दिया तो खुद भाग गया। बॉडी बाहर निकाल। तो गोली ढूंढ रही, गोली लगी है इसे। हाँ सर, बिल्कुल वैसा ही घाव है जैसा देव की लाश पे था सर। लगता है शायद उसी गन से है। आपका मतलब सर दोनों का खून एक ही है? हो सकता है विवेक, हो सकता है। सर ये देखिए, एक और सीढ़ी। कौन सी जगह है? अंधेरा कुछ नजर ही नहीं आ रहा मुझे। कोई है? एसीपी प्रद्युमन, मैंने तुम्हारे लिए एक सीढ़ी भेजी, कैसी लगी? मजा आया ना? देखो, बार बार देखो, बहुत मजा आएगा। और चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। अभी तो तू देख मैं क्या क्या करता हूं। माय गॉड, ड्रग्स। ड्रग्स? यार ये कहां से ले आया? ये ड्रग्स कोई खतरनाक ड्रग्स है क्या? ये बहुत खतरनाक ड्रग्स है यार। साहब बताइए डॉक्टर साहब, बात क्या है? यार ये ड्रग्स धीरे धीरे सोनाली के दिमाग को खा जाएगी। वो ये भी भूल जाएगी वो थी कौन। हाँ डॉक्टर, उसने तो ये ड्रग का इंजेक्शन डॉक्टर सोनाली को दे दिया। सोनाली का बचना बहुत मुश्किल है बस। एक काम करो, रिवाइंड करके चलाओ फिर से। सुना? क्या सुना तुमने? बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आ रही हैं, किस चीज की लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। वेट, पॉज करो। आवाज साफ नहीं है सर, फिर भी पता कर सकते हैं कि किस चीज की आवाज है ये। नहीं ये और जरा आगे चल। ये आवाज़ें दूर से आ रही हैं सर, और कमरा बंद होने की वजह से आवाज़ गूंज रही है सर। ये गूंज निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर। हाँ, अब एक ही आवाज साफ सुनाई दे रही है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा और थोड़ा। ये तो ट्रेन की आवाज़ें आ रही हैं सर पीछे से। ट्रेन का अनाउंसमेंट किसी स्टेशन पे हो सकता है दया, मगर और भी तो आवाजें हैं, वो किसकी है? मतलब डॉक्टर सोनाली को ऐसी जगह रखा गया है जिसके आसपास स्टेशन है। सर ये जगह रेलवे ट्रैक के आसपास है।
हाँ मगर ये कौन सा स्टेशन हो सकता है? सर अनाउंसमेंट के शुरू में बार बार विरार स्टेशन का नाम लिया जा रहा है। ये तो तय ये कोई लोकल स्टेशन है। विरार जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1। से यहाँ आसपास इतनी सारी बिल्डिंग है। इनमें से किसी एक बिल्डिंग में रखा होगा डॉक्टर सोनाली को। और वैसे भी स्टेशन की अनाउंसमेंट की आवाज ज्यादा दूर तक आएगी भी नहीं। हेलो, हाँ, अच्छा ठीक है, तो अभी पता लगाते हैं। ग्रेट वर्क। ओके, साउंड इंजीनियर का फोन था, सीढ़ी पर से कुछ और भी पता चल गया। वो क्या है सर? स्टेशन के आसपास 150 रुपए में 2 टी शर्ट बेचने वाला कोई हॉकर है, उसके आसपास ही कहीं आवाजें आ रही। सर वो टी शर्ट वाला यहीं कहीं होना चाहिए। पता लगाओ जल्दी। भाई साहब, यहाँ पे 150 रुपए में 2 टी शर्ट कौन बेचता है, कुछ पता है आपको? पता नहीं साहब। कुछ मालूम नहीं? नहीं। इसे नहीं पता सर। टी शर्ट कितने में दिया भैया? साहब 400 का 2। 400 में है, 150 में 2 दोगे? साहब 400 का आएगा साहब। अच्छा, 150 में 2 कहाँ मिलेंगे बताओ? उस तरफ गली में जाना पड़ेगा साहब, वहाँ। उधर? नहीं, वो सामने वहाँ एक हाथ गाड़ी वाला मिलेगा साहब। थैंक यू। यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में उन्होंने सोनाली को किडनैप करके कहाँ छुपा के रखा होगा? हाँ सर, लेकिन वो सोनाली को यहाँ तक लाया कैसे होगा? और अगर उसे लाया भी है तो यहाँ तक उसे लाते हुए देखा कैसे नहीं किसी ने? सर शायद वो किडनैपर यहीं कहीं रहता होगा और वो यहाँ के सारे रास्ते जानता होगा, इसलिए वो डॉक्टर सोनाली को किसी चोरी वाले रास्ते से लेके आया होगा। भाईजान चक्कर क्या है? 2.5 घंटे हो गए यहाँ पे। आएगा साहब, क्यों नहीं आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पीठ पीछे तूने फोन करके कुछ और बोल दिया उसे? हाँ? अगर आज वो नहीं आया ना तो तुझे यहाँ से उठा के ले जाएंगे, समझा? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। वहाँ बैठे हम लोग, अगर वो आ जाए तो इशारा कर देना, कोई गाना वाना गा के, समझा? गाना? साहब कौन सा गाना? वो भी मैं बताऊँ क्या? गा लेना जो अच्छा लगे। किसी भी तरीके से वो आदमी मिलना चाहिए। कुछ भी बता देगा तो सोनाली को हम लोग बचा सकते हैं। ये वो चिड़ी मार के। क्या गधे की तरह देख रहा है? कोई आया नहीं क्या सुबह से? आया था। कौन? कस्टमर लोग आया भाई, कस्टमर। क्या चाहिए? अरे कान्हा भाई, बहुत नाम सुना है तुम्हारा। मेरा? हाँ। अच्छा, जिस गन से ये वाली गोली चलती है, हमें वो गन चाहिए। कमाल है। बुलेट लेके गन खरीदने चले हैं, लोग गन लेके उसकी गोली ढूंढते हैं। क्या बात है? नहीं, ये गन नहीं है मेरे पास। भाई भाई भाई, बहुत 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 उम्मीद लेके आए थे आपके पास। कुछ करो ना। कौन हो तुम लोग? हम लोग CID से हैं और जो कुछ पूछा जाए उसका जवाब देते जाना, ठीक है? वरना सरेआम सब लोगों के सामने इतना मारूंगा, इतना धोऊंगा तुझे, 3-4 महीने तक तुझे नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझा? मैंने क्या किया है? ये बुलेट जिस गन में लगती है किसको बेची है तूने? हाँ? ये देख, किस आदमी को बेचा है? नहीं। बेचा तो है तूने। गन किसको बेचा है? नहीं बेचा। 2 मिनट देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट, समझा? 2 मिनट में बता दे किसको बेची थी? बताता हूँ, ये गन बनाने के बाद मैं घर पर देख के आया था। कौन से घर पे देखे गया था? एड्रेस बता। एड्रेस मत पूछो साहब, एड्रेस मत पूछो। नहीं पूछो? बोल। 404 चंदन नगर। 404। 150 का दो, 150 का दो, आओ चाटा पीना, 150 का दो, 150 का दो, आओ भाई आओ। सर वो मिल गया यहीं पे। 150 का दो, 150 का दो, सस्ता हो गया, लूट गया माल, 150 का दो, 150 का दो।
सर। 150 का आइए साहब, 150 का दो, 150 का दो। इस आदमी को ध्यान से देखो, कहीं देखा है आसपास? ना साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। याद करके बताओ, समझे? करो याद, देखा होगा आसपास कहीं पर? नहीं साहब, मैंने कहीं नहीं देखा। तुम पकड़ो उसे। कहाँ गायब हो गया? हाँ सुजिन, सर अचानक निकल गया सर। निकल गया? तो इसका मतलब है सोनाली को इसी कहीं एरिया में छुपा के रखा है। मगर कहाँ? हाँ अभिजीत। अच्छा, गन खुद जाकर के देख रहा है घर पर? एड्रेस क्या है? ये सब वो घर है। यही घर है? हाँ सर। डॉक्टर सोनाली? अरे ये सोनाली का घर है? सो उस आदमी ने यहाँ पे लाके गन दी थी। इसका मतलब सोनाली अपने ही घर में बंद है। संभाल के। घर अंदर से बंद है सर, मतलब अंदर कोई है। क्या करे, दरवाजा तोड़ दे क्या? समय खिड़की से घुस के देखता हूँ। ठीक है। घर को अच्छी तरह से देख लो, एक एक कोना छान मारो। पूरे घर में कोई नहीं है, और दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? उस गन वाले ने हमसे ये क्यों बोला कि उसने गन यहाँ पे भेजी थी? सर, हाँ, बोलिए कि सर, घर के बाहर गराज जैसा कुछ है। डॉक्टर सोनाली ने भी बताया था कि उनके घर के बाहर आउट हाउस जैसा कोई स्टोर रूम है। चलो चल कर देखते हैं। गोली संभाल के चलाना, कहीं सोनाली को गोली लग न जाए। हाँ सर। अभिजीत, अभिजीत हमें इन लोगों को जिंदा पकड़ना है। बताओ तो चले, क्यों कर रहे ये लोग? कौन सोनाली कहाँ है? जल्दी बोल। कहाँ है? इसने तो मर गया। अब कैसे पता चलेगा सोनाली कहां पर है? सोनाली कहां पर है? देखते हैं। सर, हाँ, ये देखिए, लगता है सोनाली को ले गए यहां से। डिक्टाफोन यहाँ क्या कर रहा है? ये देखिए सर, डिक्टाफोन। डिक्टाफोन? दो सीरीज में ट्रेन के जाने की आवाज, ट्रेन के हॉर्न की आवाज, वही आवाज डिक्टाफोन में है और वही आवाज सीडी में है। ऐसा लगता है कि वो आवाज डिक्टाफोन से निकाल के सीडी में डाला गया है, और इन आवाजों के सहारे हम उन तक पहुंच सकते थे। और शायद ये बात उसे मालूम थी। वो जानता था इन आवाजों के सहारे मुझ तक पहुंच जाएंगे, इसलिए वो आवाजें डिक्टाफोन में लेके घूम रहा था। हाँ अभिजीत, वो चाहता था कि हम उस तक पहुंचे। सर, जानबूझ के उसने ये डिक्टाफोन छोड़ा था। या तो वो हमें गुमराह करना चाहता था,
या फिर वो हमें चैलेंज कर रहा था। मगर वो तो मर चुका है सर, और जहां सोनाली को रखा था वहां सोनाली भी नहीं मिली। सर हाँ ये देखिए सर, ये सीडी कोई मेरी बाइक की सीट पे रखे गया। एक और सीडी? तो शायद इसमें डॉक्टर सोनाली के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन सर ये सीडी भेजी किसने होगी? वो खुद तो मर चुका है। शायद मरने से पहले रखी होगी। देखते हैं, पता चल जाएगा। तू एक केस खत्म, पकड़ लिया अपराधी, मार दिया अपराधी को, मुझे मार दिया। तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम सीआईडी वाले बेवकूफ, बेवकूफ। और अगर तुमने मुझे मार दिया है तो मैं कौन हूं? एसीपी, गौर से देखो इस चेहरे को और पहचानो। नहीं पहचान सकते? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूं, नहीं तो तुम सब लोग पागल हो जाओगे, दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। इस चेहरे पर लगी हर एक चीज नकली है। ये दाढ़ी, मूंछ और यहाँ तक कि ये चमड़ी भी नकली है। ये चेहरा तो करण का है, उस करण का जिसे तुमने मार दिया। और अब इस चेहरे की मुझे कोई जरूरत नहीं है, और जिस चीज की मुझे जरूरत नहीं होती है मैं उसे मिटा देता हूँ। तो इस चेहरे को भी मिटा देता हूँ। एसीपी प्रद्युमन, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं सीआईडी के साथ क्या क्या करता हूँ। और अब मैं तेरी बेचैनी थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, तेरी नींद को थोड़ा और हराम कर देता हूँ। गौर से देख, गौर से देख जो अब मैं तुझे दिखाने वाला हूँ। और देखने से पहले 3-4 गोली नाइट्रेट की खा लेना ताकि हार्ट अटैक आने से पहले कम से कम हॉस्पिटल तो पहुंच पाए। तारिका जी भी गई। तारिका को किडनैप कर लिया? सर जो आदमी मर गया तो कोई छोटा मोटा प्यादा होगा इस गैंग का। हम अगर इसे तो बचना नहीं चाहिए था ना दया। अरे तारिका को मालूम था कि सोनाली किडनैप हुई है, इसे तो होशियार रहना चाहिए था। अब क्या करें सर? कोई बात नहीं फ्रेडी, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालेंगे। डॉक्टर सोनाली कैसा? सीडी? ये ड्रग्स धीरे धीरे सोनाली के दिमाग को खा जाएगी। वो ये भी भूल जाएगी वो थी कौन। ये सीडी कोई मेरी बाइक की सीट पे रखे गए। तारिका जी भी गई। तारिका को किडनैप कर लिया? कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालेंगे। डॉक्टर सोनाली और तारिका दोनों को किडनैप कर लिया? इतनी हिम्मत किसने की होगी? और इन्हें किडनैप किया क्यों है? चाहता क्या है वो? यही तो चक्कर है दया। इस किडनैपर के बारे में हमारे पास कोई सुराग नहीं है, ना हमें यह पता कि ये किडनैपिंग क्यों कर रहे हैं। जो कोई भी है, बहुत बड़ी हिम्मत की है सीआईडी से टक्कर लेने की। तारिका और सोनाली को तो हम ढूंढ निकालेंगे ही, मगर ये किडनैपर, ये जो भी कोई है, ये हमारे हाथों से नहीं बच सकता। सर ये फॉरेंसिक के डॉक्टर्स को किडनैप करने की क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी पहले हमने इस मुजरिम को सजा दिलवाई हो? हाँ सर, और कोई मकसद तो नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो हमसे बदला ले रहा हो। हाँ पर ताशा, वो फॉरेंसिक डॉक्टर्स को क्यों किडनैप कर रहा है? हो सकता है ये कोई ऐसा मुजरिम है जिसे फॉरेंसिक के सबूतों की वजह से सजा मिली हो, और इसीलिए वो नफरत करता है फॉरेंसिक वालों से। इस बारे में शायद डॉक्टर सालुंके को कुछ मालूम है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर सालुंके हमसे कुछ छुपा रहा हो? वेरी गुड, बहुत अच्छा। वाह, मतलब मेरे दो साथी, दोनों डॉक्टर किडनैप हो गए हैं और आप लोग उन्हें ढूंढने की बजाय यहाँ बैठकर मुझ पर शक कर, मुझ पर। ये तुम क्या कह रहे हो सालू? अरे हम तो ये सोच रहे हैं। क्या सोच रहे थे यार? क्या सोच रहे थे? प्रद्युमन, मैंने आज तक आप लोगों से कभी भी कोई भी बात छुपाई है जो अब छुपाऊंगा? बस
अभी तक मुजरिम को पकड़ने के लिए हम लोगों ने एक साथ मिलकर के काम किया, हमेशा एक साथ मिलकर के। हाँ किया है ना, हमने कभी ना बोला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बॉस कि वो जो कोई भी है वो सिर्फ फॉरेंसिक से बदला नहीं ले रहा है, वो पूरी की पूरी सीआईडी टीम के साथ बदला ले रहा है। और ये कोई भी हो सकता है, कोई भी। हाँ वो कोई भी हो सकता है डॉक्टर साहब, कोई भी। और इस बार भी हम लोग मिलके पकड़ेंगे उसे पकड़ने का सिर्फ यही एक तरीका है। ये वीडियो सालुंखे, ये वीडियो। हाँ सर, ये वीडियो ही हमें उस तक पहुंचाएगा। सविता, मैं तुमसे रोज कहता हूँ कि थोड़ा जल्दी निकला करो। अरे इतनी रात को कोई वॉक पे निकलता है क्या? और फिर तुम्हें मालूम नहीं है कि आजकल चोरी चकारियां कितनी बढ़ गई हैं। नंदन, तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे हम 10-20 लाख जेब में लेकर रोज निकलते हैं, और फिर हम बूढ़ों से भला कोई क्या ले जाएगा। सही कहा। ये पलाश के घर से कौन निकल के भाग रहा है? तुमने देखा? उसकी शर्ट पे खून लगा हुआ था। हाँ, लगता है पलाश के घर में कोई गड़बड़ है। चलो चलकर देखते हैं। पता नहीं साहब को रोज रात में कभी चाय कभी जूस पीने की तलब क्यों पड़ी। रोज रात में सोने की परेशानी। इतनी रात को कौन हो सकता है? साहब ने तो कुछ बताया नहीं कि कोई आने वाला है। आज रात को तो अपना जागरण ही लगता है। सब ठीक है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? कहाँ है पलाश, सुकृति और नितिन? ठीक है ना वो? अरे आंटी अंकल, आप यहाँ सब ठीक है? आंटी सब सो रहे हैं। अरे हमने अभी भी किसी को यहाँ से भागते हुए देखा है। उसके कपड़ों पे खून लगा था। यहाँ से भागते हुए देखा? हाँ। और उसके कपड़ों में खून लगा था? हाँ हाँ, अभी अभी बगीचे के रास्ते से भागा है वो। लेकिन मैं तो यहीं सो रहा था, मैंने कुछ नहीं देखा। अभी 5 मिनट पहले नितिन साहब ने ये जूस मंगवाया तो मैं जूस लेके ऊपर जा रहा था और आप लोग आ गए। लेकिन हमने अभी भी उसे यहाँ से बाहर भागते हुए देखा है। तुम सो रहे होंगे इसलिए तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। एक काम करते हैं, चल के देख लेते हैं। ठीक है चलो, पलाश साहब से पूछते हैं। हाँ चलो। पलाश साहब, दरवाजा खोलिए। पलाश दरवाजा खोलो। पलाश साहब, दरवाजा खोलो। देखा, मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है। नितिन साहब को देखते हैं। नितिन साहब, दरवाजा खोलिए। नितिन साहब, घर में कुछ हो गया है। नितिन बेटा, दरवाजा खोलो। नितिन बेटा, दरवाजा खोलो। नंदन अंकल, सविता आंटी, आप लोग इस वक्त यहाँ? साहब घर में कोई घुस आया था, इन लोगों ने देखा साहब। और पलाश साहब और दीदी जी दरवाजा नहीं खोल रहे साहब, और उनके दरवाजे के नीचे से खून निकल रहा है साहब। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर मैं देखता हूँ। खून? भैया, भाभी दरवाजा खोलिए। भाभी दरवाजा। मेरे पास इसकी चाबी है। ठहरिए आप लोग, मैं भी आता हूँ। हे भगवान, बच्चे ठीक तो है ना? नितिन, जल्दी करो। आ जाइए अंकल। पलाश भैया, भाभी, पलाश भैया कहाँ हैं आप? पलाश भैया, पलाश, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पलाश, तुम क्या कर रहे हो? ये पूरा साहब जी, भैया, सॉरी भैया, लगता है ऐसा कुछ हो गया। इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना होगा। सूरज, तुम जल्दी जाओ, ड्राइवर को कह के गाड़ी निकालो। जल्दी जाओ जल्दी। भैया, सुकृति कहाँ है? भैया आके खोल। सुकृति
अरे ये क्या हो गया तुम्हें? भैया सविता, सविता क्या हुआ? आंखें खोलो सुकृति। क्या हुआ इसे? सुकृति आंखें खोलो। पता नहीं देखो कितना खून बह गया है। सुकृति आंखें खोलो सुकृति। आगा जी 4 बार चाकू मारा गया है सर इसे। सर ये खून पैसों के लिए नहीं किया गया है। घर में से कुछ भी चुराया नहीं गया सर। मेरे को देख के लगता है कि वो आदमी सुकृति की जान लेने के लिए आया था यहाँ पे। नंदन जी, आप कह रहे थे कि आपने रात को 1 बजे एक आदमी को पलाश के घर के बाहर से भागते हुए देखा है ना? यस सर, उसकी कमीज पे खून लगा था सर, और मैं देखने के लिए अंदर आया, यहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं था। और नितिन, तुमने इनके आने से पहले किसी को देखा नहीं था और कोई आवाज भी नहीं सुनी? हाँ? नहीं सर, मैंने तो भैया और भाभी के साथ ही खाना खाया था और फिर हम सोने चले गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर। कुछ नहीं पता। और आप सूरज जी, आपको क्या पता है? जी साहब, मैं भी इन सबके अपने अपने कमरे में जाने के बाद ही सोने को गया था साहब। सब घर के अंदर कौन घुसा मुझे भी कुछ नहीं पता साहब। अच्छा, तुमने भी किसी को नहीं देखा? जी। है ना बड़ी अजीब बात है? सुकृति का खून होता है उसी के खुद के कमरे में, और उसका पति पलाश कुछ बता नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, क्योंकि उसे शौक लगा है, और खूनी खून करके भाग जाता है। और आप में से किसी ने भी कुछ भी नहीं सुना है? वाह वाह। दया सर, ये लोग तो कहते हैं कि सुकृति के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सर, हाँ एक मिनट सर। हाँ सर, ये देखिए, खिड़की के बाहर लेज पे जूतों के निशान हैं। सर, पर अजीब बात यह है कि अगर खूनी घर के बाहर से कमरे के अंदर आता तो ये जूते के निशान सीधे होते, पर ये जूते के निशान आड़े हैं। यस सर, एग्जैक्टली। इसका एक ही मतलब है दया कि खूनी बाजू वाले कमरे में से खिड़की के रास्ते सुकृति के कमरे में घुसा। सर, काम करो, इन पड़ोसियों को साथ में लेकर जाओ और तुम और फ्रेडी गार्डन की अच्छी तरह से चेकिंग करो। तब तक हम बाजू वाला कमरा चेक करते हैं। कैसे चलाओ ताशा? रिवाइंड करो। इस आदमी की आवाज के पीछे कोई और आवाज है। वॉल्यूम बढ़ाओ। सब वॉल्यूम फुल है। Okay. तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि ये तो किसी पंखे की आवाज लगती है। पंखा ही है ताशा, एग्जॉस्ट फैन है। ये देखो, ये पीछे की दीवार पे परछाई है, एग्जॉस्ट फैन की परछाई है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी आवाज के अलावा कोई और आवाज भी है। फिर से चलाओ, फिर से चलाओ। केस खत्म, पकड़ लिया, मार दिया, मुझे मार दिया। तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम सीआईडी वाले बेवकूफ तो ये तो चर्च की घंटी की आवाज। चर्च की घंटी की आवाज, इसकी बात कर रहा था मैं। चर्च की घंटी की आवाज और एग्जॉस्ट फैन। ये एग्जॉस्ट फैन तो उसी जगह पे होता है जहाँ पे कोई फैक्ट्री हो, गोडाउन हो या फिर गैरेज वगैरह हो। तो ये गैरेज है, यहाँ पर 2 टायर्स रखे हुए, पीछे 2 बाइक हैं, ये गैरेज ही है। और ये गैरेज किसी ऐसी जगह पे है जहाँ आसपास कोई चर्च है। मेरा एक खबरी है,
मैं उससे पता करता हूं। हेलो बोमिया, कहां पे है तू? सर ये यहां से भागते हुए देखा हमने उसे। यहां से? हाँ सर, वो दीवार लांग के भागा। मतलब वो आदमी यहां जरूर आया था, घर के अंदर गया था या नहीं ये नहीं मालूम, मगर यहां जरूर आया था। हाँ सर, अगर वो यहाँ से भागा भी होगा तो भी कुछ ना कुछ तो सबूत छोड़ के गया होगा। रेडी, इस गार्डन को अच्छी तरह से छान मारते हैं, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। चलो। वॉलेट, ये वॉलेट हमें वहां पे मिला। ये आदमी ना तो पलाश है, ना सुकृति है, और ना ही ये नितिन है। कौन है ये आदमी? आप लोग पहचानते हैं सर? देखिए जरा। नहीं सर, ध्यान से देखना। क्या ये वही आदमी है जो कल रात को यहाँ से भागा था? सर हमने उसे देखा तो था, पर दूर से, इसीलिए एकदम से ये बताना मुश्किल है कि ये वही था या नहीं। अच्छा, शक्ल से कोई इसे पहचानता नहीं है। इस ड्राइविंग लाइसेंस में इसका नाम रवीश लिखा हुआ है। कभी किसी ने ये नाम सुना है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, इसे तो हम ढूंढ ही लेंगे, पर इस पलाश को दिखाते ही फोटो, शायद वो इसे पहचान ले। तो ये है नितिन का कमरा। देखते क्या मिलता है। वेख, ढूंढो अच्छी तरह से। ये देखिए, यहां पे भी जूतों के निशान। इसका मतलब खूनी पहले यहां आया नितिन के कमरे, और फिर यहां से पलाश के कमरे में गया। तभी तो उसके जूतों के निशान हैं इस कमरे में से बाहर जाने के। सर, हमें नितिन से पूछताछ करनी चाहिए। नहीं, पहले वो सबूत इकट्ठा करो, वो जूते, और इस निशान से मैच करके देखो नितिन के जूतों को। मगर सर एक और बात, नितिन के पास पलाश के कमरे की चाबी ऑलरेडी है सर। वो आराम से कभी भी दरवाजा खोल के जा सकता है, तो फिर वो खिड़की से कूद के क्यों जाएगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूं कि खिड़की से ही क्यों बाहर जाएगा, जबकि उसके पास इस दरवाजे की चाबी है। तो फिर क्यों नितिन खिड़की से बाहर जाएगा? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हाथ मत लगाओ, छोड़ दो। तुमने सुकृति को मार डाला, अब क्या मुझे मारोगे? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। खूनी हो तुम लोग, खूनी हो तुम लोग। कितना हाइपर है सर ये, पूछताछ कैसे करेंगे इससे? जितनी दवाइयां देंगे इसे शांत करने के लिए, इसे नींद से वापस आने में उतना ही वक्त लगेगा। बहुत भारी शौक लगा है इसे अपनी बीवी की मौत का। हम अगर कभी तो शौक में से बाहर आएगा ये, या ऐसे ही रहेगा ये कायम का? ये तो वक्त ही बताएगा। अरे क्या आप कह रहे? हमसे ज्यादा आप जानते हैं इसके बारे में। इसके साथ क्या हो रहा है ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। देखिए डॉक्टर साहब, हमें इस पेशेंट के साथ बात करनी है। इसने देखा है उस कमरे में क्या हुआ है, समझे आप?
ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है कि कब तक ठीक होगा। वैसे हम इसे शांत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर देखते हैं। तुम मुझे मार दोगे। फिर गवाह हमारे सामने है और हम यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। वैसे मुझे एक चीज मिली है, शायद वो आपके कुछ काम आ सके। क्या? 1 मिनट लाता हूँ। जल्दी लाइए। सर, डूबते हुए को तिनके का सहारा ही सही। क्या पता सचिन, वो तिनका ही हमारे काम आ जाए। चाकू ये पलाश के पास था? जी, जब इसे हॉस्पिटल लाया गया तब इसने इसे हाथ में कस के पकड़ रखा था, और ये खून का मामला है तो मैंने सोचा इसे संभाल कर रख लूं। ये आपने बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब। हो सकता है सुकृत का भी खून इसी चाकू से हुआ हो। क्या सचिन, इस पर तो खून का कोई भी निशान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? क्यों डॉक्टर साहब, कहीं आपने तो ये साफ नहीं किया ना? भाई, दोनों किडनैप हो गए। सीआईडी वालों की भी किडनैपिंग हो रही है आजकल। किडनैपिंग हो रही है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। पहले तू बता, तुझे क्या मालूम है? बहुत खतरा है साहब। मुझे समझा मत, टाइम बहुत कम है, जल्दी बता। साहब सीधे सीधे तो पता नहीं साहब, मगर उड़ती उड़ती खबर सुनी। क्या क्या सुना है? साहब वो सुन के तो मेरे हाथ पैर भी खुल गए साहब। सीआईडी वाले डॉक्टरों को हाथ लगाया है। कौन वो? ये तो मालूम नहीं, मगर बहुत बड़ा आदमी है साहब। लेकर कहाँ गया होगा ये तो पता चला होगा ना? शायद किसी गैराज में लेके गया मैडम। गैराज? कौन सा गैराज? मगर मेरा नाम नहीं आना चाहिए साहब। तो गैराज का नाम बता। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। हमें रविश से मिलना है। वो यही रहता है ना? हाँ यही रहता है, पर वो है कहाँ आपको पता है? इसका मतलब रमेश घर पे आए नहीं? नहीं, पर आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी से। क्या हुआ है मेरे रविश को? देखिए, एक खून हुआ है और उस जगह से हमें ये ड्राइविंग लाइसेंस और वॉलेट मिला है। उस जगह पे तो रमेश को किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन आप बता सकती हैं उसके बारे में कुछ? हे भगवान, अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोचा होता। पिछले 2 दिन से तो वो घर भी नहीं आया। क्या? आपका बेटा 2 दिन से घर नहीं आया? क्या आपने पुलिस में कंप्लेन लिखवाई? नहीं। क्यों नहीं लिखवाई? 2 दिन से आपका बेटा घर नहीं आया और आपने पुलिस कंप्लेन भी नहीं लिखवाई? मुझे लगा वो किसी जरूरी काम से बाहर गया है, आ जाएगा वो। रविश इस वक्त कहाँ है, आपको कुछ अंदाजा है? मुझे पता होता तो मैं खुद ना ढूंढ लेती उसे। अजीब बात है, 2 दिन से बेटा गायब है और आप हैं जिसे किसी बात का कोई अंदाजा ही नहीं। देखो, अब तक मुजरिम को ढूंढने के लिए हम लोगों ने मिलकर के काम किया, एक साथ। कहां से ढूंढ के लाऊं इस हमारे तारिका को? किस हालात में हूं? ऐसा क्यों लग रहा है कि और भी कुछ बहुत बुरा होने वाला है? Okay. I'm sorry, boss.
मैंने आप लोगों को आते हुए देखा नहीं। कोई बात देख सारुंखे, तुम इतने परेशान मत हो। सोनाली और तारिका को ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनको हम बचा कर ही रहेंगे, समझे? चिंता मत करो। मुझे विश्वास है यार तुम पर, लेकिन मैं सोचता हूँ बस वो ठीक तरीके से रहे, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा। एनीवे, अब हम सबूतों की बात करते हैं। हाँ बस, ये सुकृति को कई बार पेट में चाकू से वार किया गया है। इस चाकू पर पलाश के अलावा और किसी की उंगलियों के निशान है? ये चाकू जो आप लोगों को पलाश के पास से मिला है, इस चाकू से खून नहीं किया गया है। इस चाकू पर कहीं भी खून नहीं है। यही तो मुझे भी शक था सारुंखे। जब ये चाकू हमें हॉस्पिटल में मिला तभी शक था कि शायद ये खून इस चाकू से नहीं हुआ है। फिर भी मुझे लगा कि शायद कोई निशान हो इसमें जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिख पड़ा। मगर सर ये भी तो हो सकता है कि खूनी ने इस चाकू को पानी से अच्छी तरह से धो दिया। नहीं सच, मैंने इस चाकू पर केमिकल टेस्ट करके देखा है, इस चाकू पर खून था ही नहीं। एक और बात, सुकृति का खून जिस चाकू से हुआ है वो इस चाकू से काफी बड़ा है, इसलिए इस चाकू से उसका खून नहीं, ये पक्का है। मतलब पलाश ने अपनी जान बचाने के लिए कहीं से ये चाकू उठा लिया। शायद पलाश ने तो अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन ये नितिन का कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब है सर? आप लोगों को जो जूते के निशान खिड़की के बाहर से मिले थे, वो दरअसल नितिन के जूते के ही निशान हैं। नितिन ही खिड़की से कूदकर अपने भाई और भाभी के कमरे में गया था। कोई अपने ही घर में खिड़की से कूद के एक कमरे से दूसरे कमरे में क्यों जाएगा? नितिन, सर कहीं ये लोग भाग तो नहीं गए? हाँ? ये क्या? ये तो वही जगह है। हाँ सर, रस्सियां भी लगी हुई है। रस्सियां हैं मगर वो दोनों कहाँ हैं? वो दोनों यही थे। डॉक्टर सोनाली और डॉक्टर तारिका को उसने सही ही बांध कर रखा था। वो जो कोई भी है, उसे हमारे आने के बारे में खबर मिल गई थी, इसलिए भाग गया लेके उनको। अगर सोनाली और तारिका को कुछ भी हुआ तो मैं... वो देखिए, सर ये तो वही मास्क है जो उस किडनैपर ने उस वीडियो में पहना था। ये फिल्म, ये तो उस वीडियो में नहीं दिखाई दी थी ना? नहीं सर। लगता है गलती से छूट गया है। ये हमें जरूर कुछ ना कुछ बताएगा। कौन है? दरवाजा खोलो। सर कहीं हम लोग फंस नहीं गए? ये तो जहरीली गैस है। सर ये लोग हमें मार के ही छोड़ेंगे। की तो ऐसी की तैसी। नितिन, ये तुम्हारे जूतों का निशान है और ये वो निशान है जो पलाश और सुकृति के कमरे के खिड़की पर हमें मिला है। और दोनों निशान एक जैसे हैं। बड़ी अजीब बात है सर ये तो। हाँ, बहुत अजीब बात है ये। अजीब तो हमें भी लगा कि जब तुम्हारे पास पलाश के कमरे की चाबी थी तो फिर खिड़की से क्यों गए? चाबी होते हुए भी अपने भैया भाभी के कमरे में चोरी करने के लिए खिड़की से गए? चोरी करने के लिए नहीं गया, ये अपने भैया भाभी का खून करने के लिए गया। नहीं सर, ये सब झूठ है सर। हाँ मेरे पास चाबी थी, लेकिन मैं खिड़की से गया क्योंकि पलाश भैया ने तिजोरी में कोर्ट के पेपर रखे हुए थे। वो इस घर के पेपर्स हैं सर।
मुझे तिजोरी से वो निकालने थे। तो फिर दरवाजे से क्यों नहीं गया है? जबकि तुम्हारे पास चाबी थी। उस वक्त घर पे कोई नहीं था सर, और फिर तभी तो मेरी हिम्मत हुई कि मैं तिजोरी से वो पेपर निकाल के लेकर आया। रविश के बारे में क्या मालूम है तुम्हें? सर मैंने आपसे छुपाया सर। दरअसल मैं डर गया था सर। भाभी शादी से पहले से ही रविश को जानती थी, लेकिन फिर भी उसने पलाश भैया से शादी की। शायद यही सोच के सर रविश ने भाभी का खून किया सर। एक एक करके बातें बाहर क्यों आ रही है? जल्दी से दिमाग का ढक्कन खोल और जो कुछ मालूम है फटाफट बोल, समझा? साहब कुछ दिन पहले की बात है साहब, जब पलाश साहब घर पे नहीं थे तो रविश यहाँ पे आया था और उसका सिक्योरिटी मैडम से झगड़ा हुआ। कैसा झगड़ा? हाँ? साहब वो भाभी जी को कह रहा था कि मेरे साथ चल, सारे पैसे और जेवर लेके। ये सुन के भाभी जी गुस्से में हो गई तो उसने भाभी जी को जान से मारने की धमकी दी साहब। जान से मारने की धमकी दी थी? अच्छा, तब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हेलो? हाँ? क्या? कहाँ पे? ठीक है सर, एक पब्लिक पार्क में एक लड़की हुई लाश मिली है। लड़की हुई लाश? काम करो तुम और फ्रेडी, जाओ जाकर देखो। खबरी ने फंसा दिया। जा हटो। ऐसा हो कैसे सकता है? खुले आम एक पब्लिक पार्क में आत्महत्या। बड़ी कमाल की बात तो यह है कि ऐसा करते हुए उसे किसी ने देखा तक नहीं। ये खड़ा है वॉचमैन। वॉचमैन। सलाम साहब। एक पब्लिक पार्क में एक आदमी अपने आप को लटका लेता है और कोई देखता तक नहीं। तुमने कुछ नहीं देखा? साहब ये सब रात को हुआ साहब, मुझे कुछ पता नहीं। तो रात को तुम सो रहे थे? हाँ? कोई भी यहाँ आता है कुछ भी कर लेता है। साहब रात को दूसरा वॉचमैन होता है साहब। मैं जब सुबह आया तो मैंने सब ये सब देखा साहब। अरे ये तो रविश है। हाँ फ्रेडी, ये तो रविश जी है। इसके हाथों और कपड़ों पे खून लगा हुआ है। रात को नंदन और सविता ने ठीक ही देखा था इसे भागते हुए, लेकिन सुकृति का खून करके यहाँ आके लटक गया। लेकिन ये उतनी ऊपर चढ़ा कैसे? ये आसपास कोई सीढ़ी वीढ़ी है क्या? साहब मालूम नहीं साहब, और होगी तो पता नहीं साहब कहाँ नहीं है। रात को इसने रस्सी बांधी कैसे होगी अंधेरे में? हाँ फ्रेडी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ पे कोई टॉर्च वॉर्च भी नहीं दिख रहा है, और ज्यादातर इस तरह से कोई आत्महत्या करता है तो कुछ ना कुछ नोट लिख के जाता है, जैसे
मेरे मरने का दोष किसी को मत देना आप, या इसका जिम्मेदार कोई नहीं है वगैरह वगैरह। इसकी जेबें चेक करके देखते। हाँ फ्रेडी, लेकिन ये तो बहुत ऊंचाई पे है। वॉचमैन, तुम चढ़ोगे यहाँ पे? मैं? और नहीं तो क्या, बचपन में मैं चढ़ता था पेड़ पे। और आप जानते हो अब ये चढ़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा साहब? पेड़ ही टूट जाएगा। तू एक काम कर, मेरे कंधे पे चढ़ जा, मैं तुझे उठाता हूँ। साहब मैं गिर जाऊंगा साहब। अरे तू गिरेगा कैसे? ये कंधे ना कंधे, ये कंधे फौलादी कंधे है। ये पूरी दुनिया का बोझ उठाया इसने। चल हट, चला जा, चल 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 चल। अरे कुछ नहीं गिरेगा और आगे थोड़ा अरे कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये वॉचमैन बहुत हिल रहा है। अरे बाप रे, अबे अबे हाथ हटा, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आग पर से हाथ हटा। साहब मैं यहाँ से नौकरी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं करनी। नौकरी कैसे छोड़ेगा? यहाँ पे एक मौत हुई है, समझे? तो ये सब मैंने थोड़ी किया है साहब। चुप। फ्रेडी, यहाँ देखो, ये यहाँ बंधी हुई। मैं खोलता हूँ, तुम संभालो। हाँ धीरे से, आराम से छोड़ना सर। हाँ संभाल के। हाँ हाँ धीरे, आराम से संभालना। हाँ संभाल के, धीरे। हाँ हाँ तो सर धीरे, आराम से, और नीचे थोड़ा थोड़ा। ये संभाला पॉकेट देखो इसका। ये क्या है? सुसाइड नोट तो नहीं? हाँ ये तो सुसाइड नोट ही है। मैंने ही सुकृति का खून किया है। उसने वादा किया था कि पलाश का पैसा लेकर वो मेरे पास आ जाएगी, पर उसने मुझे धोखा दिया। मैं उसे माफ नहीं कर सकता, इसलिए उसका खून कर दिया, पर मैं उसके बिना जी नहीं सकता, इसीलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। ये रवीश बहुत प्यार करता था सुकृति से, इसीलिए उसे मारने के बाद खुद भी जी नहीं पाया। लेकिन ये फांसी का फंदा इसने अपने आप बांधा कैसे होगा? फ्रेडी, इस रस्सी को उसने पहले यहाँ इस पेड़ के साथ बांधा होगा, और उसके बाद किसी भी तरह चढ़ के ऊपर पहुंचा, और ऊपर इस रस्सी को अपने गले में डाला और फंदा बना दिया उसका, और उसके बाद पेड़ से छलांग लगाई, और छलांग लगाते ही उसकी मौत हो गई। अगर इसके हाथों पर और कपड़ों पर खून लगा हुआ है तो फिर आत्महत्या करते वक्त रस्सी पर खून क्यों नहीं लगा? सर आपके कहने का मतलब है कि इसका खून किया गया है? 100% बिल्कुल बॉस। इसके खून में मुझे एक नशीली दवाई मिली। हुआ यूं होगा कि पहले इस आदमी को नशीली दवाई पिलाई गई होगी ताकि इसे आराम से मारा जा सके, ये उन लोगों को तंग ना करे। बेहोशी में अपने आप को फांसी कैसे लगाता? कैसे लगा मैं बताऊं। आप लोग इस रस्सी को जरा गौर से देखिए। देखिए दोनों साइज में आपको कोई फर्क दिखाई देता है? ये देखो यहां देखो। हाँ सर, ये रस्सी इस तरफ से घिसी हुई लग रही है। अगर रविश आत्महत्या करता तो फंदा बनाकर खुद उसमें लटक जाता, जैसे उसने आत्महत्या की चिट्ठी में लिखी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बॉस। तो इसका मतलब हुआ ये होगा कि पहले इसके गले में फांसी का फंदा बना करके लगाया गया होगा और फिर रस्सी को खींचा गया होगा इसे लटकाने के लिए। इसलिए रस्सी पे घिसने के निशान बने। हाँ, और जिसने भी रविश का खून किया है उसने ये दिखाने की कोशिश की कि रविश ने आत्महत्या की। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो खून के दाग है इसके हाथों पर और कपड़ों पर,
वो किसके हैं? बॉस, वो खून इसके पेट में जो चोट लगी है शायद वहां से आया, लेकिन उसके पहले मुझे इसके खून को टेस्ट करना पड़ेगा और सोनाली के सुकृति के खून के साथ मैच करके देखना पड़ेगा। I'm sorry यार, दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं रही है कि सोनाली और तारिका भी लैब में नहीं है। कोई बात नहीं साळुंखे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अभिजीत और ताशा उन्हें ढूंढने में लगे हैं, कुछ नहीं होगा उन्हें। तो सर इसका मतलब है कि रविश ने सुकृति का खून नहीं किया है? ये हम अभी कह नहीं सकते सचिन, क्योंकि हमें यह पता नहीं कि उस कमरे में क्या हुआ है और क्या नहीं। मगर ये खून बड़े प्लानिंग के साथ हुआ है, इसीलिए किसी ने वो नकली आत्महत्या की चिट्ठी इसके पॉकेट में डाल दी। उस हैंडराइटिंग से पता कर सकते हैं कि वो आत्महत्या का नोट लिखा किसने? बिल्कुल। इस नितिन और सूरज को उठाओ। सर ये राविश की हैंडराइटिंग है और ये वो लेटर है जो आपको उसकी जेब से मिला? जी हाँ, ये हमने रविश के घर से उठाया था और बाकी जो है वो सूरज और नितिन के हैं। पर ये सुसाइड नोट तो उसने नहीं लिखा। ये लेटर रविश ने नहीं लिखा, तो फिर कौन लिखेगा? किसी और के साथ मैच होता है? नहीं, ये लेटर तो किसी और के साथ मैच ही नहीं करता। ओ यार, क्या हुआ सर? कुछ पता चला कि ये हैंडराइटिंग किसकी है? आराम से आराम से। मगर तुमने ये कैसे नहीं पूछा कि रविश को क्या हुआ है? I'm so sorry सर, वो भाभी के खून और भैया की तबीयत को लेके इतना परेशान हो के समझ में नहीं आ रहा है। हाँ साहब, हम तो बस यही चाहते हैं कि मुजरिम पकड़ा जाए साहब। अरे हम भी तो वही चाहते हैं कि खूनी पकड़ा जाए। अच्छा ये बताओ, ये किसने लिखा है? मुझे नहीं पता ये किसने लिखा है सर। अरे इसे तो पहले से पता है कि ये लेटर रविश ने नहीं लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है सर। चलो ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। वैसे तो खूनी के बारे में हमें सब कुछ पता चल ही गया है। और जाओ भाई। सर हमें अभी तक कहाँ कुछ पता चला? दया, अगर वो सुसाइड नोट इन दोनों में से किसी ने नहीं लिखी है तो फिर वो नोट उसी ने लिखी है। कौन हो तुम? उनको पता चल गया कि तुम ही नहीं। क्यों? हमें देखते ही दिमाग खुल गया? बोलने लगे तुम? ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे। एक मरीज के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। चुप! सच बताओ, नहीं तो दवाई पिला दूंगा। सच बोलने की समझे? जरा इसकी शक्ल भी तो देखे, है कौन ये? ओह, नितिन। क्या भाई भाई और चोर चोर? हाँ, क्यों? तुम्हें भी दवाई खिला दो सच बोलने की, या बताओगे सच? नहीं। पहले खिड़की से, हाँ? और अब चुपके से हॉस्पिटल में भी आ गए। क्यों? अब वो आप क्यों हकला क्यों रहे हो? सच अटक गया है तुम्हारे गले में? उगाल दूं? सचिन, खिला दे इसे दवा। हाँ सर, तू दवाई खा ही लिया, अपने आप बोलना शुरू कर देगा।
आप लोग ऐसे शक नहीं कर सकते। सबूत नहीं है आप लोगों के पास कोई। आप लोग फंसा रहे हैं मुझे, फंसा रहे। रुक जाओ। दवा तो भूल ही गया तू? पहले दवा खाओ। मैंने ये सब अपने भैया के लिए किया था। तेरी बीमारी का इलाज तो मैं हॉस्पिटल में ही कर देता था, अगर आसपास डॉक्टर्स ना होते। मेरे पैसे लेके भागने वाली थी वो, इसीलिए मैंने उसे मारा। रविश से शादी करने वाली थी वो। चुप। इसीलिए मारा। किसने बताया तुम्हें ये? मैंने बताया था भैया को। रवीश भाभी को पहले से ही परेशान कर रहा था। मैंने भाभी की मदद करने की भी कोशिश की, रवीश को उससे दूर करने के लिए, लेकिन मुझे भाभी पर बिल्कुल यकीन नहीं था। भाभी ने भैया से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी सर। हमने सुकृति को खत्म करके उसका सारा इल्जाम रवीश पर डालने का प्लान बनाया, ताकि मैं उन दोनों से बदला ले सकूं। इसीलिए हादसे की रात तुम दोनों सूरज के सामने से अपने अपने कमरे में गए सोने के लिए, ताकि अपनी बेगुनाही का एक गवाह मिल जाए, है ना? क्यों? हाँ, हमने रवीश को पैसों का लालच दिया कि वो सुकृति को मार दे। पहले तो वो तैयार हो गया, फिर मुकर गया, और फिर हमने खुद ही भाभी को मार डाला। और फिर तुमने रवेश को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम्हारे पड़ोसियों ने उसे भागते हुए देख लिया था। वाह रे वाह भाईचारा, वाह। तुम जैसे दो चार दुनिया में हो ना, तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। हम जेल में जिंदगी भर बैठना और अपना अपना प्यार जताते रहना। सचिन, ले जाओ इन्हें। सर, चलो। विजीत, आशा, क्या हुआ? सर, हमें खबर मिली थी कि तारिका और सोनाली को एक गैरेज में बंद करके रखा है। वहां गए तो ट्रैप था। हमें फंसा के मारने की कोशिश की सर, किसी तरीके से बच के निकले। सर, उन किडनैपर्स को पहले से ही पता था कि हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं। तो फिर तारिका और सोनाली वो कहाँ है? वो लोग नहीं मिले सर। अरे, लगता है हमारे पहुंचने से पहले निकाल ले गए उन लोग का। लेकिन वहां पे एक फिल्म का रोल मिला सर, उसको डेवलप किया तो आप यकीन नहीं करेंगे सर। अभिजीत, ये तो अभिजीत साळुंखे का कोई पीछा कर रहा है। हाँ सर, लगता है तारिका और सोनाली के बाद डॉक्टर साळुंखे का नंबर है। माय गॉड, ये जो कोई भी है हमारे साथ एक बहुत बड़ा डेंजरस गेम खेल रहा है। पहले दोनों फॉरेंसिक डॉक्टर्स को किडनैप किया, अब तुम पर हमला किया, और अब शायद साळुंखे। है कौन ये? चाहता क्या है? प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। मैंने पूरी कोशिश की थी। मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। मैंने तो जहरीली गैस अंदर छोड़ दी थी। दोनों को चारों तरफ से बंद भी कर दिया था सर। फिर उन्हें मारने का पूरा इंतजाम भी कर दिया था, मगर वो निकल गए। कैसे निकल गए वो लोग? निकल कैसे गए? खिड़की तोड़ दी सर, मरने से पहले कांच तोड़ दिया उसने। अब तू भी उस खिड़की में से ही बाहर जाएगा। कोशिश करूंगा सर। करेगा? करूंगा सर, जरूर करूंगा। कोई निकल सकता है तो मैं भी निकल सकता हूं सर। मैं भी, मुझे छोड़ दो। जा, अब तू उस खिड़की में से कूद जा। हर गलती की सजा सिर्फ मौत होती है, सिर्फ मौत। ले जाओ इसको। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी।
अब तेरी बारी है।